आज हम लोग भिन्न पढ़ने से पहले लघुत्तम समापवर्त के बारे में पढ़ेंगे, जिसको अंग्रेजी में लीस्ट कॉमन मल्टीपल या एलसीएम भी कहते हैं। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम। मल्टीपल का क्या मतलब होता है, पहले तो इसको समझ लें, तो फिर लीस्ट कॉमन मल्टीपल के बारे में समझेंगे। मल्टीपल का मतलब ये होता है कि 12 का, जैसे 12 है तो 12 की टेबल हम लिखेंगे तो वो पूरी टेबल इसकी मल्टीपल होगी। जैसे 12 की टेबल लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, 12 के मल्टीपल या गुणज लिखते हैं हिंदी में, ये क्या हो जाएगा, 12 दूनी 24, 12 तेईस 36, 12 चौका 49, 12 पंचे 60, 12 छक 72, 12 सत्ते 84, ऐसे लिखते जाएंगे। फिर उसके बाद 15 के गुणज लिखेंगे। 15 के गुणज क्या हो जाएंगे, 15 दूनी 30, 3 45, चौको 60, बचे 75, छक्का 60, ये ऐसे चलेगा। और उसके बाद 10 के गुणज लिखते हैं। ध्यान देखिएगा, अभी निकल जाएगा लीस्ट कॉमन, 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड सो ऑन। 70 भी कर लेते हैं, 70 एंड सो ऑन। अब देखिए 12 के गुणज हमने लिखा, 15 के गुणज लिखा, मल्टीपल लिखा, और 10 के मल्टीपल लिखा। अब जो है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, माने ऐसा कौन सा मल्टीपल है जो तीनों में कॉमन है। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले यहाँ 60 आ रहा है, यहाँ भी 60 है, यहाँ भी 60 है, तो 60 ही सबसे पहला मल्टीपल है जो कॉमन है। इसी को कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये कितना हो गया, 60 हो गया। मतलब इन तीन संख्याओं का एलसीएम 60 हो गया। तो अब देखिए हमने इस तरह से मल्टीपल को भी समझा और निकाल भी लिया एलसीएम। साधारण तरीके से, बिल्कुल आसान तरीके से हमने एलसीएम निकाल भी लिया और मल्टीपल को भी समझ लिया, गुणज को भी समझ लिया। 12 के गुणज लिखा, 15 के गुणज लिखा और 10 के गुणज लिखा। और सबसे पहला कौन सा ऐसा गुणज है जो तीनों में कॉमन है, उसी को लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं। अब आगे चलते हैं, इसी को दूसरे तरीके से निकालते हैं, जो मोस्ट कॉमन मेथड है उस तरीके से निकालते हैं। मोस्ट कॉमन मेथड क्या होता है, हमने सोचा इसको दिखा के आपको बताएं, क्योंकि इसमें कुछ लिखने वाली चीज तो है नहीं। 12, 15 और 10, ये गुणनखंड निकालने की भाग विधि भी इसको कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से होते हैं, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। 2 है अभाज्य संख्याएं, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। तो अभाज्य गुणनखंड इसका लिखेंगे। तो मान लीजिए सबसे पहले 2 से इसको कट करते हैं, जो कटेगा उसको काटेंगे, जो नहीं कटेगा उसको वैसे ही उतार देंगे। ये 6 हुआ, ये 15 हुआ, ये कितना हो गया, 5 हो गया। फिर 2 से कट करते हैं, ये 3 हुआ, ये 15 हुआ, ये 5 हो गया। जो कटा उसको काटे, जो नहीं कटा उसको वैसे ही लिख दिए। फिर 3 से कट करते हैं, छोटे से सबसे शुरू करते हैं। तो यहाँ 3 हुआ, 3 नहीं सॉरी 1 हो गया, ये 5 हो गया और ये 5 हो गया। तो 5 से कट करते हैं, तब तक कटिंग करेंगे जब तक 1 ना आ जाए। सब 1 आ गया तो एलसीएम क्या हो गया, 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 4 3 12 पंजे 60। इस तरह से भी निकालेंगे तो एलसीएम 60 आ गया। दूसरा तरीका ये हो गया निकालने का। तीसरा तरीका भी है, लेकिन सब तरीका जानने से क्या मतलब, हमको अपना काम निकलने से मतलब है। गुणनखंड विधि जो होती है, तो देखिए ये 2 तरीके हो गए जिनसे आप गुणनखंड को, अरे ये एलसीएम को निकाल सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन होगा
भिन्न का आएगा, उसमें आपको एलसीएम निकालना जरूरी हो जाएगा। अब थोड़ा सा एचसीएफ को भी देख लेते हैं। एचसीएफ क्या चीज होती है? एचसीएफ होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर किसको कहते हैं? अब यहाँ जैसे 9 लिखा है, तो इसके फैक्टर कौन कौन से हैं? 1 × 3 × 3, ये एक फैक्टर इसका हो गया। 9 भी है इसका फैक्टर, ये भी लिख सकते हैं। तो इसके फैक्टर कौन कौन से हैं? 9 के फैक्टर 1 है, 3 है और खुद 9 है। सभी संख्याओं का फैक्टर 1 जरूर होता है और 9 भी, वो संख्या खुद भी जरूर होती है। 2 फैक्टर तो होते ही होते हैं, तीसरा अगर कोई फैक्टर मिलता है तभी उसको कहते हैं कि वो भाज्य संख्या है। अगर तीसरा कोई फैक्टर नहीं मिलता है तो हम ये नहीं कहेंगे कि वो भाज्य संख्या है। ये भाज्य है क्योंकि 3 भी इसमें मिल रहा है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमको लिखना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिखने के लिए हम पहले इसी मेथड से लिखते हैं। ये 32, उसके बाद 39। देखिएगा, ध्यान देंगे क्या मैं कर रहा हूं। इसको हम तब तक काटेंगे जब तक दोनों संख्याएं कटेंगी। तरीका वही होगा पुराना वाला। पहले 2 से कट करते हैं तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 24। फिर 2 से कट करते हैं तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 12। फिर 2 से कट करते हैं तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6। फिर 2 से कट करते हैं तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। अब इसको कट नहीं करेंगे क्योंकि कोई कॉमन ऐसा वो अभाज्य प्राइम नंबर नहीं मिलेगा जिसको जो ये दोनों को काट सके। बस यही रुक जाएंगे। तो अब इसका एचसीएफ कितना हो गया? 2 × 2 × 2 × 2 यानी कि 1 2 3 4। तो 2 दूनी 4, 4 8 16। इसका एचसीएफ हो गया 16। एचसीएफ वो छोटी से छोटी संख्या होती है जिससे इन दोनों में भाग दी जा सके। दूसरे शब्दों में समझेंगे, एचसीएफ वह छोटी से छोटी संख्या होती है जिससे इन दोनों में भाग दी जा सके। और एलसीएम वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो इन तीनों से कट जाए। ध्यान से सुनेंगे, एचसीएफ वह छोटी से छोटी संख्या होती है जिससे इन दोनों में भाग दिया जा सके, और एलसीएम वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो इन तीनों से कट जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। ये दूसरा वाला एक है, उसको निकालते हैं, लेकिन दूसरे मेथड से निकालते हैं। गुणनखंड वाला मेथड भी समझ लेते हैं। 24 है, 24 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 3। 16 है, 16 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 4 बार। अब देखिए, हमको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिखने हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंड लिखने हैं। तो एचसीएफ बराबर, अब देखिए कॉमन क्या है। पहले तो ये दोनों 2 कॉमन है तो इसको लिख दिया। दूसरे में ये दोनों 2 कॉमन है तो इसको लिख दिया। तीसरे में ये दोनों 2 कॉमन है तो इसको लिख दिया। अब इसके बाद कुछ कॉमन नहीं है, उसमें भी एक छूटा हुआ है, इसमें भी एक छूटा हुआ है। तो जो कॉमन नहीं है उसको यहाँ नहीं लिखेंगे। ये हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8। इसका एचसीएफ कितना हो गया? 8 हो गया। इस तरीके को, इस मेथड को गुणनखंड मेथड कहते हैं। और एक तरीका और होता है एचसीएफ निकालने का, वो भी मैं बता देता हूँ। यहीं पे उसको भी देख लेते हैं क्योंकि वो सबसे मोस्ट कॉमन मेथड है। जैसे इसमें निकालने का, एलसीएम निकालने का ये कॉमन मेथड है, तो एचसीएफ निकालने का कॉमन मेथड ये है, भाग विधि। 24 में भाग देंगे, 16 एकम 16, बच गया 8। अब इस बचे हुए 8 से इस 16 में भाग देंगे। एचसीएफ 8। तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगा आप लोगों को कि एलसीएम निकालना हो तो इस मेथड से निकालें और एचसीएफ निकालना हो तो इस मेथड से निकालें।
कभी भी। तो ये दो चीजें हो गई, छोटी सी चीज है एलसीएम और एचसीएफ। इसको समझने के बाद अब चलेंगे हम लोग भिन्न की तरफ।